तेजस्वी यादव ने पहले कहा कि क्या चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो आ गए कि लो जी हमारा ही नाम काट दिया गया। अब चुनाव आयोग ने तो बता दिया कि वोटर लिस्ट में 416वें नंबर पर नाम है तेजस्वी यादव का। तो इस स्टंट को कैसे देखा जाए जो बार बार विपक्ष की तरफ से मैदान में उतारा जा रहा है, लेकिन इस पर आरजेडी हिट विकेट हो रही है। देखिए, जिसको आप स्टंट कर रही हैं उसको ध्यान से सुनने की जरूरत है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि जो यह बात जहां से निकली है, बिहार के पृष्ठभूमि को जो जानता है वही समझ सकता है। अच्छा, देखिए, चुनाव आयोग के द्वारा जो वेबसाइट दिया गया, जो लिंक दिया गया था, उसी लिंक पर तेजस्वी जी ने तमाम मीडिया के साथियों के समक्ष उन्होंने वह नंबर जो यूआईडी नंबर दिया गया उस पर उन्होंने डाला, उस पर नहीं दिखा रहा था। तो जाहिर सी बात है, जो आपने चुनाव आयोग के द्वारा निर्गत की गई थी सूचनाएं, उस सूचनाओं के आधार पर उन्होंने डाला और उसके बाद उसका परिणाम कुछ नहीं निकल रहा था। तो यह गलती चुनाव आयोग की है और बाद में चुनाव आयोग कह रही है कि ये नंबर है, इनका नंबर सूची में नाम है। यह चुनाव आयोग के द्वारा ये प्रक्रिया में गलती है। आप लगातार देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर लगातार एनडीए की सहयोगी टीडीपी ने भी सवाल उठा चुका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट लगातार यह बात कह रहे हैं कि आप जो है आधार सूची को और आधार कार्ड को और मतदाता पहचान पत्र को जोड़ें। चुनाव आयोग को क्या ऐसा क्या कौन सी दबाव है जो चुनाव आयोग उन चीजों को नैतिक चीजों को नहीं स्वीकार कर रहा है? देखिए, बिहार की जनता जो है उन चीजों से जूझ रही है। जो लोग इसका विरोध करते हैं, तरफदारी करते हैं, खासकर हमारे बीजेपी या जेडीयू के प्रवक्ता, उसको सोचने की जरूरत है। जैसे लगता है कि जनता और सरकार के बीच का कनेक्शन जो है, समस्या जो है वह टूट चुकी है पूरी तरह से। वह जान नहीं समझ नहीं पा रही कि बिहार में अभी मानसून का समय है, 73% भूभाग बाढ़ से ग्रसित है। चुनाव भी रंजन साहब, तेजस्वी यादव को क्या वोटर लिस्ट को समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही है सर? क्योंकि सारी की सारी गलती तो चुनाव आयोग की है। चलिए ठीक है, मान लिया भाई, चुनाव आयोग से आपने ये कहा कि बूथवार डेटा आप जारी करें। पहले दिन मुझे ये बता दीजिए कि कौन सी आपत्तियां आपकी तरफ से रखी गई। उन्होंने कहा कि कोई भी आपत्ति आएगी हम उसको लेकर डेटा को सार्वजनिक करेंगे। आज पहले दिन कौन सी आपत्तियां आपने रख दी? देखिए, अभी मीडिया के सामने तो मैं नहीं बता सकता हूँ कौन सी आपत्ति आई है। हाँ हम या उस ना पर तो रिसर्च बता कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। हाँ या ना? जो है हम मीडिया के सामने भी रखेंगे, हाँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास भी रखेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या त्रुटियां हैं उस पर हम विचार कर रहे हैं, अभी उसको देख रहे हैं। तमाम तरह की देखिए, 11 सूची में जो कागजात मांगे जा रहे हैं, हमारे लगता है पैनलिस्ट जितने हैं बहुत सारे बिहार के होंगे। वो जानते हैं कि बिहार का जो अभी समय होता है, किसानी का समय होता है, मजदूर खेतों में काम करते हैं। बिहार से बहुत 3 से 4 करोड़ ई श्रम के पोर्टल, भारत सरकार की ई श्रम के पोर्टल पर दिया हुआ है डाटा। इतनी रिसर्च करते हैं आप लोग बिहार से बाहर हैं, इतनी रिसर्च करते हैं रंजन साहब आप लोग। बहुत अच्छी बात है कि इतनी रिसर्च करते हैं। थोड़ी सी रिसर्च बेहतर तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले अगर तेजस्वी यादव भी कर लेते तो ऐसी किरकिरी नहीं होती साहब। थोड़ी अच्छी सी रिसर्च कर लेते तो इतनी किरकिरी नहीं होती रंजन साहब। जो सबके सामने और जितना भौकाल आप लोगों ने मचा रखा था, तेजस्वी यादव ने अपना नाम सामने रख दिया। अब चुनाव आयोग ने तो नंबर तक बता दिया, लेकिन एसेंस जी जो उन्होंने जो वेबसाइट पर जो नाम डाले, समझ गई सर, गलती चुनाव आयोग के द्वारा ही समझ गई। चुनाव आयोग ने फिर बाद में नाम डाल दिया। चुनाव आयोग ने फिर बाद में नाम डाल दिया, नंबर डाल दिया ताकि आपको जवाब दिया जा सके। ठीक है, मैं ऐसा मानकर चलती था जो वेबसाइट पर दिया गया। मैं मान गई सर, मैं मान गई कि चुनाव आयोग ने पहले नाम नहीं रखा था। तेजस्वी यादव ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो चुनाव आयोग ने फटाफट से तेजस्वी यादव का नाम डाल दिया, नंबर सहित आपको बता दिया। मैं मान गई कि चुनाव आयोग की गलती है आपके हिसाब से। लेकिन एसएन सिंह साहब, एक तरफ जहां पर तेजस्वी का नाम दिखा दिया, विपक्ष से लगातार मुद्दा बना रहा है, एक तरीके का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। इसको वोट चोरी, महाराष्ट्र चुनाव से लेकर पूरी की पूरी कथा को रच दिया गया। क्या बहुत ज्यादा जल्दबाजी में विपक्ष की तरफ से बिना सोचे समझे एक्शन नहीं लिया जा रहा है, या इस नैरेटिव को सेट करे अरे थोड़ा सा तैयारी कर लेते उसके बाद बात कर लेते? लेकिन कहीं ना कहीं आपका खुद का स्टैंड कमजोर हो रहा है ना, जो आप रख रहे हैं। और संवैधानिक संस्था पर कब तक सवाल और किस किस तरीके से उठाइएगा? पूर्णिमा जी, इसको 10 सेकंड दीजिएगा। पूर्णिमा जी, देखिए क्या है, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा कि कोई भी व्यक्ति
जो अधिकृत होगा चुनाव देने के लिए, कोई ऐसा व्यक्ति होगा उसका नाम नहीं कटेगा। 1 महीने का समय दिया गया, कोई आपत्ति है तो दर्ज करे। अब शोर क्यों मचा रहे हैं? पहले का बयान तेजस्वी जी का देखिए, उन्होंने कहा अगर ऐसा रहेगा ना तो हम चुनाव से बाहर चले जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज कह रहे हैं वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप साफ साफ कहिए कि आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं इसलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। होता क्या है गाँव में, आप देखते होंगे बहुत सारे लड़के विद्यार्थी जो बचपन में वो नहीं पढ़ते हैं तो वो कहते हैं, पिताजी पूछते हैं तुम कितना नंबर पाए, तो कहे नंबर किस बात का, मैं तो एग्जाम ही नहीं दिया। क्यों नहीं एग्जाम दिए? तो आप फीस ही नहीं जमा किए थे। जब डिटेल निकाला गया पता फीस तो जमा थी, तो उन्होंने कहा नहीं मैं देर से पहुंचा तो वो बंद हो गया था। बाद में जब टीचर निकाल के दिखाता है, चूंकि ये तो आधुनिक युग है कि भाई ये तो बैठ के एग्जाम दे रहा था, फिर जब निकाला गया तो देखा गया तो काफी लिखा था उसमें 0 नंबर पाया है। तब लड़का शर्मा जाते ही हाल तेजस्वी यादव जी की। भाई तेजस्वी यादव जी को बहुत जल्दबाजी थी, तो आप जिले का जो चुनाव अधिकारी होता है आप उसको फोन करते, उसको एक पत्र लिखते। अब सुन लीजिए, मैं आपके बीच में बोला नहीं, पत्र लिखते और उससे मांग देते कि भाई ये तो गलत है, हमारा तो नाम ही नहीं है। जब वो लिख देता, बताता कि नहीं आपका नाम नहीं है, तो मान लिया जाता। क्योंकि आपको ढूंढने आता नहीं है, हम कह भी नहीं सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, तो बिहार की जनता जानती है कि आप कितने शिक्षित हैं। तो आप अगर वो मान, तो आपके पास एक अधिकृत प्रमाण पत्र रहता कि हमने चुनाव आयोग से मांगा, जिले का जो चुनाव अधिकारी, जिले के अधिकारी से हमने मांगा, उसने बताया कि आपका नाम नहीं है। फिर आप सवाल उठाते। सवाल आपको सिर्फ इसलिए उठाना है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। और तीसरी बात पे मैं आता हूं, आप बताइए पूर्णिमा जी कि एक सतत प्रक्रिया चलने वाली एसआईआर तो पहली बार नहीं हो रहा, देश में चौथी बार हुआ। और बिहार में 2003 में जब हुआ था उस समय भी बहुत लोगों का नाम जुड़ता है और बहुत लोगों का नाम कटता है। होता क्या है कि जो लोग एक प्रदेश से दूसरे जगह चले जाते हैं उनका भी नाम कटता है, जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका भी नाम कटता है, जो ऐसे लोग होते हैं 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे होते हैं उनका नाम जुड़ता है। तो ऐसे जुड़ने और कटने का प्रक्रिया चलता रहता है। लेकिन ये सवाल बनता है कि राहुल गांधी जी, ये तेजस्वी यादव जी क्यों चाहते हैं कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक ना हो या जिसकी मृत्यु हो गई हो या जो वोट देने का अधिकृत नहीं हो उसका नाम हो? दरअसल ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बिहार में जान रहे हैं कि एनडीए की सरकार दोबारा बनना है तो बाद में हम क्या कहेंगे। तो इसलिए संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करिए। पहले ईवीएम को बदनाम करते थे, फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू किए। अरे चुनाव आयोग से इनकी दुश्मनी आज की नहीं है, लालू जी की दुश्मनी तो उस समय की है कि लालू जी ने चुनौती देते हुए कहा था चुनाव आयोग क्या करेगा, बिहार के राजा तो हम हैं। और कांग्रेस की दिक्कत यह है कि भाई इमरजेंसी लगा ही चुनाव आयोग के नाते, जब चुनाव हार गए तो इमरजेंसी लगा दिए। और 5वीं सवाल पूछ लीजिएगा, भाई चुनाव आयोग खराब है, ईवीएम खराब है, तो राहुल गांधी जी को आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे लग रहा है कि प्रियंका जी को भी दे देना चाहिए और 2 सरकारें तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, कर्नाटक और हिमाचल की। चूंकि इनको न भारत पे भरोसा है, न भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है, इनको ट्रंप और जॉर्ज सोरोस पे भरोसा है। इस नाते इस तरह के अनर्गल प्रलाप। ठीक है। आप जवाब लेने से पहले रंजन जी जरा सूरज मंडल जी भी आ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सूरज जी आपका स्वागत करती हूँ। सर खाली हाथ आए, एटम बम तो नहीं लेकर आए? एटम बम तो आ ही जाएगा, आप उसकी चिंता नहीं करें। देखिए बाप रे बाप, भारत में एटम बम, अब मुझे दुबे बोलने दीजिए। अब आपने बोल दिया ट्रम्प का कौन, ट्रम्प का आरती कौन उतारता था भारत में? सुन लीजिए, माय फ्रेंड ट्रम्प करके आरती कौन उतारता? ट्रम्प पर चर्चा नहीं सर, ट्रम्प पर चर्चा नहीं, ट्रम्प पर चर्चा नहीं। शुरू किए कहना बहुत ही साधारण ढंग से पूरे के पूरे मसले को इन्होंने सामने रखा, ऐसे कि कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा तो इतना बड़ा है, बिहार एक अपराध प्रदेश बन चुका है, 71,000 करोड़। अरे बताइए ना, आप बीच में मत बोलिए, आप मेरी बात को पूरा देखिए। आपके पास जवाब नहीं है, आप किसको कह रहे हैं? बताइए ना, मेरी बात सुन पहले पूरी होनी चाहिए, उसके बाद आप मंडल जी मैं ये कह रही हूँ, मंडल जी आज एक नहीं आज एक शगुफा फूटा ना सर मंडल साहब, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। अरे आप ही करिएगा सर, अरे आप ही करिएगा सर, मैं थोड़ी हाईजैक कर रही हूँ आपका समय, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। मैं कह रही हूँ आज फूटा ना एक शगुफा, तेजस्वी यादव ने बोल दिया ना अलबला के कि भाई मेरा नाम कट गया, मेरी पत्नी का नाम भी कट गया, लेकिन हुआ क्या? जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, अच्छा कह लीजिए, ठीक है कह लीजिए, सुनते हैं सब। ये कहा कि बहुत बड़ा यह और बड़ी साधारण ढंग से समझाया कि जो मृत हो जाते हैं उनका कटता है। देखिए उसको कहते हैं समरी रिवीजन, दुबे जी को नहीं पता होगा तो ये बता दूं कि जनवरी 2025 में ये प्रक्रिया पूरी हो गई। चुनाव आयोग ने उस वोटर लिस्ट को जारी किया और चूंकि चुनाव से काफी पहले आमतौर से ये किया जाता है, ये लोगों के पास थी। अचानक 25 जून को लगभग चुनाव आयोग को लगा
कि एक इंटेंसिव वर्ड इसमें जुड़ना है, और वो इंटेंसिव का मतलब हुआ कि पुराने जितने वोटर लिस्ट है, चाहे लोग 7 बार वोट दे चुके हैं, उसको खारिज किया जाए। एवरीबडी हैड टू फिल अप द फॉर्म, सभी को फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने की प्रक्रिया। झूठ पूर्णिमा जी, झूठ आपके चैनल आप मेरी बात को पूरा होने दीजिए। आप झूठ, बड़ा झूठ, जैसे इनके नेता कह रहे हैं कि जेटली की मृत्यु हो गई है, कह रहे हैं जेटली जी हमको फटकार लगाए थे। मतलब क्या दिक्कत है आपको? आपसे तो कहा जा रहा है, मैं दोबारा चुनौती देते हुए कहता हूं, चुनाव आयोग ने भी कहा झूठ बोलिए, 10 कोई प्रमाण जनता को झूठ बोलिए, 10 सब जान रही है जनता, है ही नहीं है, चूंकि है नहीं ना, जार सोरोस देगा तो दिखाएंगे। मैं तो चुनौती अरे देता हूं, आप कोई एक लेकर आइए, उतारते थे। कोई एक लेकर आइए, कोई एक लेकर आइए, जिस पहना कर पूरे भारतीयों को कोई एक, मैं एक कहता हूं, और आपके दिखा नहीं सकते, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं, दिखा नहीं, अगर हो तो मैं तो चेन में सिग्नल दिखाइए, भारत के लोगों को सिंगल दिखाइए, हवाई जहाज पर मालवाहक हवाई जहाज सूरज मंडल भेजा है भैया, और आप ये बोल रहे हैं सूरज मंडल जी, दिखा सूरज मंडल जी, आप बोलने सुप्रीम नहीं कोर्ट दे ने रहे कहा, हैं। सूरज मंडल जी, आप सूरज मंडल आपके जी, पास कुछ सुप्रीम झूठ परोस रहे हैं, सूरज मंडल जी, लगातार झूठ परोस रहे हैं। ठीक है सिंह साहब, 22 एक लाख सेकंड, लोग मारे गए, सर, एक चुनाव सर, सुन 22 लाख लोग मारे गए, मारे गए, आप कह कहाँ रहे मारे हैं गए? कि ये जो जनवरी में कहाँ मारे गए, मारे गए, कहाँ मारे गए? कहाँ भैया प्रवक्ता? यही तो मैं पूछ रहा किस हूँ, पार्टी के प्रवक्ता हैं सरकार? आप किस सूरज। पार्टी के हैं? सुन मतलब लीजिए। 22 लाख लोग मार दिए गए। सुनिए अरे एक आप सेकंड सर, बात एक नहीं सुनिएगा। एक बात होने जो दीजिए। चुनाव आयोग ने, जिससे मोदी जी चुने गए, जिससे नीतीश राहुल कुमार गांधी बिहार चुनी में गए, जिससे उस राहुल गांधी चुनाव चुने गए, वोटर लिस्ट जिससे हिमाचल की सरकार चुनी गई, जिससे कर्नाटक नहीं चुने गए। नहीं बिहार में नहीं, बिहार तो की मैं लोकसभा बात में तो मैं बिहार की बात कर रहा हूं। 99 आप सीट भी सर, बीजेपी की तरफ से 99 सीट आई आपकी, मोदी कहाँ ये तो बुलाते हैं फैक्ट है कांग्रेस? ना, इससे बुरा क्यों लग रहा है? 99 सीट आई ना सर आपकी, बीजेपी की तरफ से पूरी 99 बात सीट आई कि नहीं? कहते गलत हैं। बात आप है मुझे सुनने के लिए बुलाइए सर, गलत बात है, 99 सीट आई गलत बात आपकी, नहीं, ये जो गलत बात चुनाव- सही है ना? जो बिहार में जो जारी हुआ था हाँ। चुनाव, जो वोटर लिस्ट, और अभी जो 65 लाख लोगों का नाम कट रहा है, उसमें बिल्कुल। ये बताया गया ना हाँ। कि 22 लाख लोग ऐसे हैं पूर्णिमा जी, 10 जो अभी नहीं है,